नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एसईसीएल की वैकेंसी आ चुकी है और बच्चों के सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा डाउट थे। बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर एसईसीएल का सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि उसके पीडीएफ में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो मैं आज आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कंप्लीटली आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। और कहीं बच्चों को सर्टिफिकेट को लेके भी थोड़ा सा डाउट था कि सर हमारे को ये जो सर्टिफिकेट है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट हमको जरूरी है अगर हम एसईसीएल का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि कोल इंडिया लिमिटेड का एनसीएल के अंदर भी आपके पास 26 अप्रैल को आपके पास पेपर है। और आपके पास अभी एसईसीएल एसईसीएल का नोटिफिकेशन 15 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे माइनिंग के अंदर और आपके पास इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत ऊंच नंबर के अंदर आपके पास वैकेंसी है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारी आपको देने वाला हूं सिलेबस के रिगार्डिंग कि क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। देखिएगा, एनसीएल का सिलेबस सभी लोगों ने देखा होगा और अभी जो एसईसीएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पीडीएफ में कहीं पे भी उन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड का सेम ही सिलेबस रहता है, चाहे नॉर्थ हो, चाहे सदर्न हो, चाहे कोई सा भी हो। आप देख सकते हो कि ये एसईसीएल का अभी वाला सिलेबस नहीं है, लेकिन पुराना वाला सिलेबस उन्होंने यहां पे जारी किया था। देखो, पुराना वाला जब इन्होंने रिक्रूट किया था तो आपके पास यहां पे 100 मार्क्स का आपके पास एसईसीएल का सिलेबस है। 100 मार्क्स का आपके पास पेपर हुआ था और टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस थे और मल्टीपल चॉइस आपके पास क्वेश्चंस थे और 2 घंटे का आपके पास यहाँ पे पेपर था। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हिंदी में है, हिंदी में भी है और मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं। ये देखिएगा, आपके पास यहां पे ये रिटर्न आपके पास एग्जामिनेशन आपके पास यहां पे होगा और यहां पे देख सकते हो कि आपके पास मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास 60 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स आपके पास यहां पे जो आपके पास जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आप फिर फॉर्म फिलअप करते हो तो इलेक्ट्रिकल का आपके पास 60 मार्क्स था और अगर आप माइनिंग से करते हो तो माइनिंग वाला आपके पास 60 था। जनरल अवेयरनेस जीके आपके पास सीआईएल, एससीसीएल, सीजी, एमपी के लिए ये एनेक्स आपके पास 20 मार्क्स का ये था और मेंटल एबिलिटी के और क्वांटिटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग स्किल आपके पास 20 मार्क्स की थी, तो आपके पास 100 मार्क्स का ये होने वाला था। अभी जो लेटेस्ट में आया था उन्होंने 80 और 20 का रेशियो दिया था कि 80 नंबर का टेक्निकल रहने वाला है, 20 का आपके पास नॉन टेक आपके पास रहने वाला है। अब देख सकते हो कि ये जो आपके पास सिलेबस है जिसपे इन्होंने कंडक्ट कराया था, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम सिलेबस एनसीएल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेम सिलेबस एनसीएल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल ये सिलेबस आपके पास एनसीएल, जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर, ट्रांसफॉर्मेशंस, कन्वर्जन, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, बैटरीज, एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स, एसी सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन, इल्यूमिनेशंस मतलब यूटिलाइजेशंस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर सिस्टम और उसके ये टॉपिक्स, और सेफ्टी एंड रेगुलेशंस का नॉलेज, ये आपके पास सेफ्टी रेगुलेशंस 2023 ऑफ सीईए, और इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन जहां पे इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, जहां पे वायरिंग, सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग, फॉल्ट अटेंडेंस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, सर्किट डायग्राम, पंप इंस्टॉलेशंस, पावर एंड एनर्जी और मेजरमेंट, चार्ज एपरेटस, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस, एपरेटस, एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस, वायरिंग, सर्किट डायग्राम, सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशंस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हो गया। माइनिंग वाले के अंदर देख सकते हो कि आपके पास वायरिंग, सर्किट डायग्राम, टेस्टिंग एंड फॉल्ट डिटेक्शंस, यहां पे जो टॉपिक है यहां पे मेंशन है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, एपरेटस, पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस, सेफ्टी रूल्स, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, पावर सप्लाई, एसटी केबल, एसटी सबस्टेशंस, एसटी ओवरहेड लाइंस, ये आपके पास टॉपिक्स है उसके अंदर। अदर आपके पास बेसिक नॉलेज, ओके, जो आपके पास सीबीटी में आपके सीबीटी बेस में आपका पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है। जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस है। इस सिलेबस में आपको पता लग रहा होगा कि एनसीएल का जो सिलेबस है सेम ही सिलेबस आपके पास एसईसीएल का सिलेबस है, लेकिन उनका जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड का चाहे कोई से भी रीजन से वो कंडक्ट कराए, सिलेबस सेम ही रहता है ना। अगर कुछ भी चेंजेस भी होता है तो हम है ना आप लोगों के सामने, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चे यहां पे डाउट थे कि सर कौन कौन से सर्टिफिकेट हमको बनवाने की जरूरत है कौन कौन सी पोस्ट के लिए, यू नो वेरी वेल कि आपके पास माइनिंग सर्दर के अंदर आपके पास 577 पोस्ट है
और आपके पास यहाँ पे टीएनसी ग्रेड सी के लिए आप माइनिंग के अंदर आपके पास 43 पोस्ट है, ये सभी बच्चों ने देख लिया होगा। और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट फोरमैन के लिए 435 आपके पास पोस्ट है। पे स्केल सभी का सेम है, 47,000 प्लस आपके पास पे स्केल है। और ये भी बता देता हूं कि इसका जो लोकेशन होने वाला है सदर्न ईस्ट रीजन आपके पास होने वाला है छत्तीसगढ़, जहां पे बिलासपुर, कोरबा जहां पे माइनिंग होती है वो वाला, और मध्य प्रदेश वाला एरिया, यहां पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। यहां पे देखिएगा कि जो आपके पास सर्टिफिकेट की जरूरत है, जो माइनिंग सरदार आपके पास, ये ए वाली जो पोस्ट है आपके पास, माइनिंग सरदार इन टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड सी के लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट की जरूरत है, एक तो वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होगा, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होगा। सेकंड, माइनिंग में आपने जो भी वर्क किया है तो वो माइनिंग वाला सर्टिफिकेट आपका लगेगा, या आपके पास माइनिंग वाला नहीं है, दूसरा है वैलिड माइनिंग आपके पास सरदरशिप सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी फ्रॉम डीजीएमएस अंडर कोल माइन रेगुलेटिंग 2017 फॉर वर्किंग इन बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड यूजी माइंस, ये वाला लगेगा, या कोई सा भी माइनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये तो आपको पता ही कि 10th पास हो, या तो डिप्लोमा हो, या आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो माइनिंग से, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। इसी में आपके पास ये सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट है, बाकी में नहीं है ये वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। दूसरी जो है आपके पास, जो सेकंड पोस्ट है आपके पास टीएनसी ग्रेड सी के लिए, इसके अंदर आपके पास ये गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए जो है आपके पास ये रिक्वायरमेंट है, जो आपके पास सेकंड में ये पॉइंट बोल रखा था, वही यहां पे पॉइंट बोल रखा है कि माइनिंग के अंदर आपने जो भी काम किया है, जो भी वर्क किया है, उसका सर्टिफिकेट इस पोस्ट के लिए लगेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए 10th पास या तो डिप्लोमा किया हो 3 साल का, या आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने कंप्लीट किया हो, ठीक है, बी या बीटेक, तो आप एलिजिबल हो। तो ये आपके पास मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरी बात, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, यू नो वेरी वेल, मास्टर प्लस एजुकेशन से कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का चैनल है, ओके, और यहां पे आपका ये बैच चल रहा है। एसईसीएल एनसीएल के लिए सेम ही बैच है, सिलेबस आपका सेम ही है। अगर मेरे बच्चे थोड़ा सा भी लिटिल बिट भी चेंज होता है ना, तो हम आपको, मैंने क्या बोला, हम आप लोगों के साथ है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। सिलेबस में कुछ भी चेंजेस होगा तो उसके लिए हम क्लासेस कंडक्ट कर लेंगे। ऐसे तो होगा नहीं, होता है तब भी हम उस फेज के लिए भी रेडी हैं, आपको चिंता करने की 1% भी जरूरत नहीं है। सब कुछ मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस में है। अभी आपको ये प्राइस आपको पे नहीं करनी है। आपको ये बात पता है कि रात ही लॉन्चिंग की थी, और यहां पे अभी ये प्राइस भी पे नहीं करनी है। 800 रुपीज का कूपन कोड मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस पे एक्टिवेट कर दिया गया है 1 डे के लिए। जो आपके पास CIL 800 कूपन कोड नंबर है, ऐसे आपको एप्लीकेशंस पे दिख जाएगा। जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया मेरे भाई, एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन हो जाइएगा। और दूसरी बात ये भी बता देता हूं, आपकी पोस्टिंग जो रहेगी वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बिलासपुर जोन, जहां पे हेडक्वार्टर है इसका बिलासपुर के अंदर, कोरबा के अंदर जहां पे माइनिंग होती है, यू नो वेरी वेल कि कोरबा के अंदर आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों के लिए बल्ले ही बल्ले है, पूरे इंडिया के बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ वाले याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वाले बच्चे जरूर याद रखिएगा, आप ही के यहाँ पे ये पेपर होने वाला है और आप ही के यहाँ पे पोस्टिंग मिलने वाली है। तो आप लोगों को ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। ऐसे पूरा इंडिया एलिजिबल है, सभी बच्चे इस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।